अभी अभी रीमा जी आई नहीं है शायद। किसका नाम रखा अवतार अतिरिक्त जादू? ये जो मैडम आपको ज्ञान बांटती है इसका नाम क्या है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते गुड सर, इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग भूमिका जी। सबको गुड मै, इवनिंग। मैजिक इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। हाँ, मैजिक मैजिक इवनिंग इवनिंग। प्लस। मैजिक इवनिंग। यस यस, बिल्कुल। मैजिक इवनिंग प्लस रीमा जी द्वारा। आप सब भी मेरे साथ हो तभी तो ये मैजिक इवनिंग है। नहीं, आपका साथ हमें मिला है, ये भी हमारी मैजिक इवनिंग है। तो मुझे भी आप सबका साथ मिला है, तो मेरे लिए भी यही है। ठीक है, तो एवरीवन सबको थैंक यू सो मच। और आप हो सकता है तो कैमरे खोल दीजिए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी से बात थैंक कर यू, रही थैंक हूँ यू, या थैंक किसी यू। से समझा रही हूँ। ठीक है। आई होप अगर आप समझ पा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने कैमरे खोल दिया है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। तो आपके फेस देख करके भी ये लगता है कि वाह मतलब कितनी आ, मैजिक इवनिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आई होप सबका वेलकम करती हूँ मैजिक की दुनिया के अंदर। और आज हम चलेंगे और एक नए चैप्टर की तरफ। हो सकता है कि आपको पुराने कुछ ऐसे लोगों की भी याद आ जाएगी कि जिन लोगों को आप भूल गए हैं, और वो यादें आज ताजा हो सकती है। ऐसा ही कुछ हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप चालू करने से पहले आप सबने अपना होमवर्क किया जो कल का था। कल बोला था कि हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हमें करना है जब तक हम तैयार होते हैं तब तक। तो आई थिंक गायत्री जी का कुछ कल सवाल ऐसा था कि पूरे दिन अगर मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी तो मेरा तो सारा टाइम इसमें ही चला जाएगा। राइट गायत्री मैं जी? सबसे पहले आपका ग्रेटिट्यूड कर दूं यहाँ कि तो आपकी वजह से। देखिए, ये ग्रेटिट्यूड जो चीज है इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप नए हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उस पौधे को पानी दे रहे हैं अभी ग्रेटिट्यूड करके। क्योंकि आज तक सुनिएगा बड़े ध्यान से, आज तक आपने पूरे दिन जो गुजारे हैं, जो भी आपका आज से पहले या आज का, आज तक का मैं कह रही हूँ, जो भी आपने दिन निकाले सुबह उठने के बाद, तो आपके दिमाग के अंदर हजारों तरीके के ख्याल आते हैं। ठीक है। मैंने कल भी बोला था कि ये हुआ नहीं, ये होगा कि नहीं, ये कैसे कर पाऊंगी, इतने सारे, वो सारे नेगेटिव थॉट है। और उसमें से कुछ विचार हमारे अंदर ऐसे चलते हैं जिसको हम कहते हैं व्यर्थ, जिसका कोई मतलब ही नहीं हमारे जीवन के अंदर। ऐसे विचार चलते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर व्यर्थ चीज से हमारे लाइफ के अंदर कोई अच्छा असर नहीं आने वाला है, या डर चिंता वाले, फियर वाले, क्या होगा वाले विचार से कोई हमारे जीवन में फर्क नहीं, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, उससे कोई पॉजिटिव तो होना नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे सारे विचारों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लेकर के जा रहे हैं, ताकि वो सारी चीजें हो जो हम चाहते हैं। सबसे पहले वो चीज होगी आप सबके साथ, अगर जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है ग्रेटिट्यूड की, उसको तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बहुत ही गहरा असर डालेगा ये ग्रेटिट्यूड। मतलब कुछ होगा नहीं होगा, पहले तो आप खुश हो जाओगे, अंदर से ही खुशी महसूस होगी।
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे गलत व्यर्थ चिंता, हताशा, निराशा, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वाले जो भी विचार चल रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, वहां ग्रेटिट्यूड जब करते हैं वो स्टॉप होते हैं, और दूसरी तरफ वो स्टॉप होते हैं, ठीक है, वैसे ही हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, मोल्ड किया हमने उसको, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ। अब हमें चाहिए तो सारी चीजें अच्छी अच्छी, राइट, तो अब होता क्यों नहीं, क्योंकि हमारा वे ही जो है वो गलत है, रॉन्ग है, नेगेटिव है, तो कैसे होगा। जब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और फिर ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं, ट्रांसफॉर्म धीरे धीरे आपका माइंड सेट क्लियर हो रहा है, आप उससे भरते जा रहे हो, सबसे पहले बड़ा इम्पैक्ट इसका आएगा आपकी हेल्थ के ऊपर, राइट गायत्री जी, आई होप सो आप समझ रहे हो। तो ये ओके मैम। सबके लिए, ये सबके लिए है। हम ग्रेटिट्यूड करके अभी नेगेटिव विचारों से दूर जा रहे हैं, और उसको धीरे धीरे हमारे हमारे ब्रेन और हम खुद एक सही पटरी पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर कितने 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये कहा जाता है कि इतनी छोटी छोटी वायरिंग हमारे ब्रेन के अंदर होती है कि पूरी मुंबई की लाइट जलती है ना, उसमें जितने वायरिंग्स लगती है ना, उतनी वायरिंग्स हमारे ये छोटे ब्रेन के अंदर होती है। क्या आपको पता है ये। अभी ये न्यूरॉन्स जो है उसको अपना खाना चाहिए, क्या चाहिए, जैसे हमारे पेट को खाना चाहिए, उस तरीके से हमारे ब्रेन को भी खाना चाहिए, ठीक है। अगर इस ब्रेन को नेगेटिव विचारों से अगर भरा जाएगा, तो आपकी बॉडी, आपके रिश्ते, आपके पैसे, हर एक जगह क्या होगा, सारी नेगेटिव असर आएगी, जो आपने चाहा नहीं होगा वैसी, राइट। तो उसको कौन सा फूड दिया, नेगेटिव विचारों का। लेकिन अगर हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव विचारों का फूड दिया, ठीक है, तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं लाइफ में, राइट। तो आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा, और आज हम चलते हैं फिर से एक नए चैप्टर की तरफ, और अपने आप को एक ऊंचे स्तर पे हाई वाइब्रेशन में कैसे लाया जाए वो सीखेंगे, ठीक है, राइट। क्या बात है, सबने क्या मेरे बंद कर दिया, बड़े ही मतलब मेरे तो पार्टिसिपेंट अच्छे हैं, सॉरी। यही बोलना था, वैसे भी यही बोलने वाली थी। सर ये सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। स्क्रीन दिख रहा है ना। यस। हाँ ओके। हाँ जी जी, दिखाई दे रहा है। हाँ तो जी सर बताइए क्या दिख रहा है फोटो में। कुछ फोटो एल्बम पड़ा है, फोटोज है, सामने अलमारी जैसा है, सोफा सोफा है। सेट, सोफे। सोफा सेट है। और लाइट, सोफा और मतलब की कुछ इमेज है। जादुई चाहिए है। हाँ सोफा ही है, हाँ सोफा जैसा है, मेज जैसा है, ऐसे लग रहा है। एल्बम एल्बम। हाँ एल्बम एल्बम नहीं पड़ा है। है, उसमें कुछ और फोटोज ट्विंकल्स पड़े हो हुए रहे हैं। हैं, ट्विंकल्स बरस रहे हैं। ओके, पीछे। अब मैं बोलूं। हाँ जी हाँ जी अब मेरी बिल्कुल। बारी, जी हाँ मैम अब बोल। मेरी बारी, अब मेरी बारी। ओके। सोफे पड़े हुए हैं, एक चेयर है, एक एल्बम है, मैं इसके ऊपर वो एल्बम जो है उसके अंदर कुछ लोगों की फोटोज है, राइट। तो ये कौन से लोग हैं, देखते हैं आज हमें चैप्टर क्या बता रहा है। आज हमारा डे है 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला।
ठीक है, सब अपना स्पीकर बंद रखिएगा। और रीड कौन करेगा वो अपना स्पीकर खोल देंगे। ठीक है, तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर के लोगों को जलाया। अभी एक नोबल है, शांति पुरस्कार के जो विजेता है, उन्होंने ये कहा है, ठीक है, धर्म मतलब ये एक ऐसे व्यक्तित्व था जैसे वो मदर टेरेसा है ना, ऐसा इनका व्यक्तित्व था। तो वो अपने जीवन की एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि वो बता रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि सबके लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर एक ऐसा टाइम आया होगा जो स्ट्रगलिंग वाला हो। ठीक है, और उस टाइम क्या होता है कि हम यही नहीं समझ पाते या सोच पाते, ठीक है, हमें ये रास्ता नहीं मिलता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर न जाने कुछ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आता है, कोई दो बातें बता करके कोई नया आइडिया या कोई तरीका बता देता है जिसमें से बाहर निकलने में हमें मदद मिलती है। ऐसा कोई भी हो सकता है आपके लाइफ के अंदर, और फिर से आपको एक जीने की मतलब एक आशा की किरण दिखाई देती है। ऐसा कोई नाजुक वक्त जो होगा हर एक की लाइफ में आता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वक्त जिन्होंने आपके जीवन के अंदर आकर के जरा सा काम किया और वो चला गया। ठीक है, तो जीवन में खास मौके पर हम में से हर कोई को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। तो कहीं हम बिजनेस करते हैं या कहीं आते जाते, खाना बनाना, कोई भी आपका काम रहा हो पूरे जीवन के अंदर, कि ऐसे कोई लोग सोचो कि आपके जीवन में आए हो और जिन लोगों के कारण आपको कोई जीवन जीने का कोई नया मौका मिला हो, या कोई उद्योग मिला हो, या कोई जॉब मिली हो। ठीक है, या किसी ने पैसे की हेल्प कर दी, या किसी ने घर लेने के लिए आपको कोई अच्छे से प्लेस की जगह बताई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में मार्गदर्शन दिया हो। राइट, तो आज बारी है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी अपने अपने जीवन में सोचते जाइएगा, देखते जाइएगा, उस पल को याद भी करना है जब यहाँ रीडिंग चलती हो। ठीक है, और इसको समझना भी है। हाँ, तो कौन रीड करेगा, कंटिन्यू कीजिए, या फिर गायत्री जी या जेवी सर, जो भी दोनों में से एक। मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, वैसे भी आपका धन्यवाद बोलने का तरीका मुझे बहुत प्यारा लगता है। रीड कीजिए। थैंक यू मैम। जीवन के जीवन के खास मौकों पर हमें से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कंटिन्यू। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बनाने में निर्णायक रहा था। हाँ, तो देखो कि समटाइम्स मैंने बोला कि जब हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा वक्त आता है, तो देखो वो कोई ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में कि जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया हो। आप कोई हताशा, निराशा के बादल में कहीं गिरे हुए हो,
और आकर के उससे प्रोत्साहन मिला हो, या किसी ने आपकी मदद की, या किसी ने आपको दो पैसे की मदद कर दी, या रहने के लिए घर, या उस वक्त कि जब आप बीमार थे तब आपका बहुत सहयोग दिया। ऐसे क्या कोई लोग हैं आपके जीवन में कि जिन्होंने आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा गहरा असर डाला हो, और उसके बाद आपकी जीवन की गाड़ी पटरी के ऊपर दौड़ पड़ी हो? होते हैं ना ऐसे, याद आता है समटाइम्स कि जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे एक वक्त बहुत अच्छे से याद है कि मैं बीमार थी और लगभग 15-17 दिन तक हॉस्पिटल में थी, और डॉक्टर को यही नहीं समझ में आ रहा था कि बुखार उतर नहीं रहा था। डॉक्टर के रिपोर्ट आ रहे थे, रिपोर्ट सारे ही नॉर्मल। ठीक है, तो उस वक्त मुझे मेरी मम्मी ने, उन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की। ठीक है, मेरी सिस्टर ने, उन लोगों ने फटाफट अकाउंट के अंदर पैसे भी भिजवाए, ऐसे कोई लोग। और फिर अचानक ही हुआ ये कि इतना बुखार जब कंट्रोल नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ तक का था कि जो बॉटल ग्लूकोज की चढ़ती है उससे ये पूरे हाथ सूज गए थे, और पैरों के अंदर वो ग्लूकोज की बोतलें मुझे चढ़ानी पड़ी थी। और हुआ ये कि वहां एक लेडी आई, और उन्होंने ये बोला कि क्या हुआ है, मतलब काफी दिन से मैं देख रही हूँ कि आपकी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है। बोले पता नहीं, उसको बुखार जो है उतर जाता है दवाई के कारण, और फिर उसके बाद चढ़ जाता है, अब ये कंट्रोल नहीं होता। उन्होंने ये बोला ठीक है, आप कुछ भी मत करो, बात इसको है ना बाथिंग करवा दो, बाथरूम में बिठा करके 20-25 बाल्टी उसके ऊपर डालो, चाहे वो चिल्लाए तो भी आपको ये काम करना है। और मुझे तो सच में, और बुखार भी कैसा, ठंड लग करके, और मुझे तो बिठाया, और 25 एक बाल्टियां मेरे ऊपर डाली होगी। और उसके बाद जो वो बुखार गया गया, उसके बाद आज तक वो बुखार मुझे नहीं आया, ऐसा गंभीर ऐसी हालत कभी नहीं हुई उसके बाद। वो एक क्षण था, वो कौन था, कहाँ से वो लेडी आई थी, क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, मुझे घर पे ला दिया, वाह, और नाइस मैं स्वस्थ नाइस। हो गई। तो ऐसा देखो ना कि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने हाँ जी, बहुत बहुत लोग बाद, आते हैं, सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कि जैसे ही आपके जीवन के अंदर आकर के एक सेकंड के अंदर प्रकाश डाल करके वो चला गया हो। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया, और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। तो देखो, जैसे मेरी चैप्टर चला, और मुझे अचानक, मतलब वो अननोन था, वो जो भी वो लेडी आई थी वो अननोन थी, मैं उनको नहीं जानती, मेरी मदर उनको नहीं जानती, लेकिन अचानक आकर के उन्होंने इस तरीके की दयालुता दिखाई, और क्षणिक ये बता करके वो लेडी चली भी गई। और मुझे तो ये ध्यान है, जहां तक पता नहीं वो हॉस्पिटल में किसी से मिलने आए थे या क्या, कौन, पता नहीं। तो देखो ना, जरा सा मतलब काम हमारे जीवन के अंदर कोई इतना प्यारा रोल निभा करके चला जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज उन लोगों को याद करने का दिन है कि जिन लोगों ने इतना गहरा असर आपके जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं डाला हो। ठीक है, तो मेरी दादी ने मुझ मुझ में पुस्तकों, पाककला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी, उन्होंने इस प्रेम को मुझ में मुझ में भी संचारित करने करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। अभी रौनरावन जो है अपनी खुद की बात कर रही है, ये यहाँ उनकी खुद की स्टोरी शेयर कर रही है कि
इस तरीके की जो उनके दादी का जो विचार, मतलब दादी जो है ये सारी पुस्तकों कलाओं की मतलब शौकीन थी, और ये बीज उनके अंदर डाला गया था। ठीक है, तो 20 साल के पाक कला मेरा जुनून है, 20 साल से, और पुस्तकें प्रति मेरे प्रेम, और अंततः मुझे लेखिका बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो देखो अब ये एक जुनून सा उनके अंदर बन गया, और ये कितना ढूंढा होगा इसको, जब इसको जो शब्द दिए हैं इस बुक को, किस तरीके के मतलब एक एक वर्ड्स को हम जब पढ़ते हैं तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो किस तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें बनाई होगी जब ये बुक उन्होंने बनाई, लिखी रोंड्राबन ने। ठीक है, तो वो आज वो पल को याद कर रही है कि अगर मेरी दादी ने मेरे जीवन के अंदर ये बीज नहीं बोया होता तो सच में मैं भी ये कहती हूँ कि ये मैजिक बुक हमारे हाथ में भी नहीं होती, ये प्रकाश हमारे पास नहीं पहुंचा होता। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वो आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसा वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। हाँ, तो अभी यहाँ यह क्या कह रहे हैं कि अभी उन व्यक्तियों के लिए है कि जिनसे हम याद करके जोर जोर से उनको धन्यवाद बोल सकते हैं, कि जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ उस तरीके से, या तो फिर आप मन ही मन उनको याद करके आप उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन की कहीं ना कहीं कोई दिशा का सूचक जरूर रहा होगा, या किसी ने आपका हाथ थामा, या कोई नाजुक वक्त के अंदर आकर के खड़ा हो गया उन लोगों के लिए। ठीक है, तो जोर जोर से आप बता सकते हो, जैसे कि आपके सामने वो सच में वो व्यक्ति मौजूद हो उस तरीके से, उसे खास करके रीजन जरूर देना है। ठीक है, रीजन मैं बताऊंगी, बाद में आपको समझाऊंगी, लेकिन रीजन रीजन बहुत, जब रीजन आप देते हो तो भावनाएं सच में निकल के आती है। तो रीजन जरूर बताना है कि आप उनके लिए ग्रेटफुल तो हो, लेकिन क्यों, किस चीज के लिए आपने उन्होंने आपके जीवन में ऐसा कौन सा इम्पैक्ट डाला कि आप सच में उनके लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से कंटिन्यू। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों ने इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो आप इसका जो अभ्यास करना है, ठीक है, एक ही साथ करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक मतलब आपको इसकी गहराई मतलब फीलिंग में जब तक नहीं डूबोगे ना, तब तक ये सच्ची ग्रेटफुलनेस उनके लिए होगी भी नहीं। उनके लिए तो नहीं नहीं होगी, लेकिन आपके इंटरनल वर्ड जो आपका है, आपका अंदरूनी जो आपका जीवन है, इनर इनर वर्ड जिसको कहते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए, ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना, अगर हमने किसी से अच्छे 2 शब्द बोले, या किसी ने उसके शब्द का भी अच्छा हमें रिप्लाई दिया, तो सच में हमें खुशी होती है कि नहीं। तो अभी तो हम कौन सी कला सीख रहे हैं, पहले हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं,
भले हम धन्यवाद अभी किसी और को दे रहे हैं, लेकिन जब भी हम धन्यवाद देते हैं तो याद रखिएगा ये सोने का धागा है जो आपके सपनों को बुनने वाला है। तो एक भी ग्रेटिट्यूड मिस कहीं भी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करेंसी है वो, आपके सपनों की गाड़ी को चलाने वाली ये करेंसी है। जितना स्टॉक करेंसी का ज्यादा रहेगा आपके पास धन्यवाद देने का, ग्रेटिट्यूड का, उतना ही समझ लो कि आपकी गाड़ी तो भागने लगेगी। मतलब चाहे वो रिश्ते में हो सकती है, या चाहे आपका कोई हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन होगा तो वो भी ठीक हो सकता है, चाहे मनी के अंदर हो या कोई कैरियर हो, या चाहे आप कुछ कोई भी चीज अगर चाहते हो ना तो ये हो सकता है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ये सीख करके पहले हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपनी दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और द्विधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रैक्टिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो अभी एक यहाँ एक इंसिडेंस, मतलब एक ऐसी इवेंट बता रहे हैं कि सारा करके जो है उनको ये धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर उस दिन तुमने ऐसी बात नहीं की होती कि जब मैं दुविधा में था, ठीक है, मैं निराश था, जब मुझे कोई आशा की किरण नहीं मिल रही थी और मैं यहाँ से फ्रांस चला गया था, ठीक है, लेकिन आज मुझे वो दिन और आपकी याद आ रही है कि आज मैं सच में बहुत खुश हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारे उन दिनों के शब्दों के बदौलत हुआ मेरे जीवन में। राइट। तो एक यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है ताकि आप इस प्रैक्टिस को इस तरीके से अच्छे से कर सकें। कंटिन्यू। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हूं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे ही यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अधिक चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यह जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। हाँ, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति के बारे में क्या बोला कि जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आप देखेंगे कि अपने जीवन के अंदर एक जादू का विस्फोट होता हुआ देखेंगे। कैसा विस्फोट? कैसा विस्फोट? कि मतलब आपको अंदर से एक इतना शक्तिशाली, मतलब ये इतना शक्तिशाली अभ्यास है कि सारे ही जो अभी 12 दिन तक के तो जो अभ्यास है इतने शक्तिशाली है कि पहले तो आपको इंटरनल प्योरिटी लाते हैं। राइट।
आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का प्रवाह मतलब अच्छे से बहे, उसके लिए बनाया गया है। क्योंकि यहाँ बोला है कि एक विस्फोट होगा, ठीक है, ऐसा आपको महसूस होगा और आपके खुशी का तो कोई अंत ही नहीं रहेगा। आपको सच में अंदर से इतनी खुशी महसूस होगी, ठीक है, कि तब आपको लगेगा कि कृतज्ञता की शक्ति जो है ये काम कर गई है। क्योंकि ये भावनाओं की दुनिया है, इसको तो सिर्फ महसूस करना होता है। और याद रखिएगा कि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? आपकी भावनाएं। वो आपकी ये बोल नहीं समझती, वो आपके फीलिंग, आपके अंदर भीतर से क्या निकल रहा है ना, वो फीलिंग्स वो समझती है। तो अभी आपके फीलिंग्स का ऐसा एहसासों का जो स्तर है वो एक ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए 1 बाय 1 इसके असाइनमेंट इस तरीके से बने हैं कि जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी भावनाएं चेंज होती जाएगी। और ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप उसकी जो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो लैंग्वेज है उसकी शक्तियों के साथ अगर हमें हमारा तालमेल बिठाना है तो ये सारी प्रैक्टिस के थ्रू ही हम ये कर सकते हैं, ये असाइनमेंट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। और इसके सारे ही असाइनमेंट सच में इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आपके सपनों, आप छोटे मोटे हैं सपने आपके, उसके सामने समझिएगा। क्योंकि ये भरपूर है, ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है, भरपूर है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमारी क्षमता बढ़ानी है। राइट, कंटिन्यू कीजिए आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन तीनों लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तीसरा, एक बार में सूची की एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले आप पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, 10 ब्लेसिंग नियामत की सूची बनानी है, उसके 3 चरण तक दोहराना है। दिन में किसी भी समय किसी शांत जगह पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। और उन 3 लोगों को खोजो जिन्होंने आपके जीवन के अंदर सच में एक क्षण भर के लिए भी आए लेकिन आपकी दिशा बदल दी, मतलब आपको जीवन जीने का एक एक प्रकाश आपके जीवन के अंदर डाला हो। ऐसे 3 लोग आपको ढूंढने हैं, ठीक है। उसके बाद सूची में एक व्यक्ति को ले और हर एक व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण भी बताना है कि आप उनके प्रति क्यों ग्रेटफुल हैं और और उनसे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, वो रीजन बताना है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। और फिर वैसे ही रात को सोते समय जादुई पत्थर के साथ, मैजिक रॉक के साथ जो हम अभ्यास करते हैं, जो पूरे दिन में अच्छा हुआ उसको सोचते हुए सो जाना है। पत्थर की चिंता नहीं करनी, रॉक की, वो हाथ में भी अगर होगा तो भी चलेगा सोते समय। हाँ, तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस चैप्टर को लेकर के। किसी का कोई क्वेश्चन है? पहले तो सभी एक बार कैमरे खोल दीजिए, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सबने प्रिंट निकलवाई?
मैंने आप सबको एक चेक जो है वो मैंने पोस्ट किया है, उसकी कॉपी निकलवानी थी। ठीक है, तो उसकी कॉपी आप 3, 4, 6 निकलवा सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम कल काम करेंगे। और ये भी बता देती हूँ, ये उनके ही काम होंगे जो डे 1 से अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। राइट, जिसके असाइनमेंट डे 1 से रेगुलरली कंप्लीटली अच्छे से चल रहे हैं। ओके, तो कॉपी मैंने इसलिए पहले से आप लोगों को पोस्ट की है क्योंकि ताकि आप लोगों को टाइम मिलने निकलवाने के लिए। और कल है हमारा 13वां दिन। ठीक है, अब जिन लोगों ने 12वें दिन तक अच्छे से अभ्यास किया, असाइनमेंट किया, उनके लिए सबसे अहम दिन कल वाला। अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदले, मतलब जो भी आपने सपने देखे हैं उसको हकीकत में बदलने वाला दिन वो कल का है। राइट, जहां आपको याद हो कि फर्स्ट आप लोग सबको मेडिटेशन आपने किया था, याद है ना? जो पहले जो पार्टिसिपेंट है उनको पता है। सरोज सर, स्पीकर खोलिए आप अपना। हाँ जी, मेडिटेशन किए थे। हाँ, याद है ना सबको? हाँ आस्क, जी। बिलीव एंड रिसीव। यस। हाँ, ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ये चैप्टर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो। मैं इसलिए पूछती हूँ ताकि आप इतने अच्छे से 1 घंटा सुनते हैं, समझते हैं। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी भी अगर इसकी डेली प्रैक्टिस, 10 ब्लेसिंग, सिर्फ 10 ब्लेसिंग, ज्यादा नहीं। ठीक है, वो ब्लेसिंग आपके काम कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। इसलिए मैं असाइनमेंट के ऊपर जोर देती हूँ कि किसी को नहीं समझ में आया तो मैं समझा देती हूँ कि कल कैसे करना है। आपके पास सपनों की गाड़ी तैयार है, समझ लीजिए। सपने जो हैं आपके वो तैयार है, उसकी गाड़ी भी तैयार है, अभी पेट्रोल नहीं है, बस बात ये है। और पेट्रोल कौन सा है? हमारे असाइनमेंट, हमारी प्रैक्टिस। राइट, सबको समझ में आएगा किस तरीके से करना है? गायत्री जी? ओके मैम। ओके नहीं, हाँ या ना? हाँ, मैं ये बोलती हूँ जैसे हम 3 लोग का करेंगे। हाँ। हाँ, जैसे आप जो 3 लोग का बताए हैं, तो क्या हमारी बात इनविजिबल उनके तक पहुंचेगी? क्या आपकी बात उन तक पहुंचेगी? हाँ। हाँ। अभी उन तक आपको कहाँ पहुंचानी है? अभी तो पहले अपने आप को ठीक करना है ना। क्यों? जब आप किसी थर्ड व्यक्ति के लिए धन्यवाद, मतलब अंदर से सच में अच्छा महसूस करेंगे, देखिएगा, हाँ, अच्छा महसूस करते हैं कि जैसे कि मैं हूं। ठीक है, अभी ये हमारा सेशन चल रहा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये अच्छे से रीडिंग की, सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इतनी अच्छी आपकी वॉइस है। हाँ, और सबसे बड़ी बात मुझे वो अच्छी लगी कि आप जब बोलते हैं ना, धन्यवाद, 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 वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है, सच में, ट्रूली। अब इसमें मैंने, और मैं रियल रियल बता रही हूँ, इसके अंदर क्या हुआ, मेरी अंदर से भावनाएं आपके प्रति कैसे निकली, मैंने आपको रीजन भी बताया। और आपको भी खुशी मिली कि नहीं, सच बताइए। आपको भी तो होता ही है ना, मिली। जैसे कोई अपने आप सामने वाले को अप्रिसिएट करेगा तो उसकी भी भावनाएं तो, मतलब फीलिंग्स तो अच्छी आएगी ना। तो हमें अभी अपने आप को गुड फीलिंग में रखने के लिए ये चैप्टर है, यू नो।
जब मुझे अच्छा लगा, मैंने रीजन आपको दिया, जब मैंने आपको बताया तो आपके चेहरे के ऊपर भी स्माइल आ गई। इनफैक्ट और लोग जो सुन रहे हैं उनके चेहरे के ऊपर भी स्माइल आई। हाँ, तो कौन सी फीलिंग अनुभव की आपने? खुशी की। ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ होती है, कैसे होती है? जब ये ऐसा, जब आप ऐसे फीलिंग में होते हैं, खुशी वाली मोमेंट में होते हैं, तब जाकर के ये सारी चीजें होती है। तो अभी हमें थर्ड व्यक्ति को नहीं सोचना, नहीं बोलना, हमने तो ये पेन कॉपी उठाना है, उनके लिए लिखना है। ठीक है। और हमें मन ही मन खुश होना है अभी तो। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फोन पे बात कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे गायत्री जी की रीडिंग बहुत अच्छी लगी। ठीक है। और अभी आप नहीं हो, मानोगे अभी इस शो में नहीं हो, लेकिन मुझे आज भी आपकी याद आ रही है, तो मैं फोन करके आपको, अच्छे रिश्ते हैं तो मैं आपको फोन करके बोल सकती हूँ कि हाँ सच में आज मुझे आपकी याद आ गई। आपने पूछा क्यों, मैंने रीजन बताया कि जब आप ऐसे रीड करते थे ना तो मुझे अचानक आपकी याद आ गई। तो अगर अच्छे रिश्ते हो तो आप फोन करके भी ये उनको फोन पे भी बोल सकते हैं। राइट। लिख के भी कर सकते हो। अगर फोन करके बोलना भी चाहते हो धन्यवाद उन व्यक्ति को, तो भी आप ये कर सकते हो। किसी भी तरीके से हमें हमारी भावनाओं को खुशी वाली फीलिंग में लाना है। ठीक है। और ये तभी होगा जब हम अच्छे से इस चैप्टर के असाइनमेंट को फॉलो करेंगे। राइट। और सच बात बताऊं तो आप जो बोलते हैं जब आप लिखोगे तो उनको भी आपके लिए गुड वाइब्रेशन आएगी ही आएगी, ये भी मैं बोल देती हूँ। आप सामने से कॉल हाँ, भी, वही बोल रही थी। हाँ, वही कह रही हूँ कि पहले तो मैंने ये समझाया कि ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को भी आपके प्रति गुड फीलिंग आती ही है। जब, सुनिएगा, अगर कोई बैड फीलिंग हमारे अंदर चलती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो 100% आप ये समझना कि वो व्यक्ति वहां से ये नेगेटिव वाइब्रेशन हमें भेज रहा है, या कहीं वो हमारे लिए नेगेटिव थॉट उनके अंदर चल रही है। ठीक है। अगर हमें किसी चीज की गुड फीलिंग आती है, ठीक है, तो ये 100% श्योर है कि वो व्यक्ति जिनकी हमें याद आ रही है वो हमें 101% पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। राइट। क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि हम सभी एक ऊर्जा है, और इसकी गति इतनी फास्ट होती है कि आप एक कॉल लगाओगे ना, उससे स्पीड में ये ऊर्जा भागती है, उससे भी तेज। राइट। ओके। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं पोस्ट कर दूंगी असाइनमेंट। राइट। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज डाल सकते हो, ग्रुप अभी ओपन है। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आप असाइनमेंट करो। बोलिए मनोज सर, कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ मैडम, कहना तो मैं ये चाह रहा था, चेक तो मैंने प्रिंट कर लिया है। हाँ। आपका वो प्रिंट चेक तो हो गया प्रिंट। दूसरा मुझे ऐसे पूछना ये है कि कल आज भी अभी आपने बोला ना धन्यवाद धन्यवाद, कल भी बोला था 3 बार इसका कहने का, 3 नंबर किस चीज का वो मैं भूल रहा हूँ। 3 नंबर इज हम क्रिएटर नंबर। क्रिएटर नंबर, ओके ओके। हाँ। ठीक अब है ठीक है। अब एक फॉर द एग्जाम्पल बता दूं। ठीक है, कि कोई भी चीज बनी है, दोनों से मिलकर के एक तीसरी नई चीज क्रिएट हुई है। ओके। समझ गए आप? ठीक है। ठीक तो ठीक है ठीक। हाँ, तो हमारी पूरी बुक के अंदर भी कोई भी प्रैक्टिस है वो 3 ही होगी। हमारे हाँ, मेडि बराबर है 3। हाँ, हमारे मेडिटेशन सेशन भी जब चलते हैं तो वो 3 ही होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटर है। राइट। डेट ऑफ बर्थ से कुछ लिंक है क्या? हाँ। डेट ऑफ बर्थ से कुछ लिंक है? 3 जिसका डेट ऑफ बर्थ में 3 आएगा, उसका कुछ है क्या? डेट ऑफ बर्थ किसका? नहीं, मैंने जो 3 नंबर है, अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है तो इसका कुछ इफेक्ट होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। ये सर जो पूछ रहे हैं वो अलग बात है कि 3 नंबर कौन सा है वो भूल चुके थे, तो 3 इज क्रिएटर नंबर।
ठीक है, और वो यूनिवर्सल नंबर है। 3 इज यूनिवर्सल नंबर, इसीलिए। ठीक है, ठीक। धन्यवाद 3 बार। अब जब प्रैक्टिस आगे चलेगी तो जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, वो मेथड भी कल से चेंज हो जाएगी लिखने की भी। राइट, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। नहीं, ओके। तो आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जो भी सपने हैं, ईश्वर इतना दे कि बस मैं उनको धन्यवाद ही करती जाऊं और वो आप सबको देते ही रहे। थैंक यू सो मच। मैडम कल संडे में सेशन रहेगी? हाँ, है ना। ओके ओके, ठीक है, बढ़िया। ओके, ये ठीक। चलेगा तो 30 दिन कंटिन्यूसली चलेगा, कभी ब्रेक नहीं होगा बीच में। ओके ओके, अच्छी चीज है, बढ़िया है। जरूर करते हैं हम आपका सेशन, तो अच्छा लगता है क्योंकि चीजें रिवाइज होती रहती हैं और वैसे और कल आगे। कल बहुत मेरी अच्छा है। मैरिज एनिवर्सरी भी है। ओके। ये चलेगा। एडवांस में विश मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए आप रहे। लॉन्ग लाइफ अपने परिवार के साथ, यही मैं चाहती हूँ।